इट्स लुकिंग गुड कि उनके पास स्पिनर्स भी हैं, सीमर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, वैरायटी है स्पिन बॉलिंग में और रिलेटिवली यंग टीम है। एक खिलाड़ी वहाँ पे नहीं है जिसका मुझे अफसोस होता है, वो है श्रेयस अय्यर कि वो क्या और करे कि सेलेक्टर्स और कोच और जो भी हैं थिंक टैंक वो उसको भी टीम में रखें। वो अच्छा फील्डर भी है, अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन भी है और T20 में उसका परफॉर्मेंस लाजवाब है। जिस फ्रेंचाइज के लिए खेलता है उसको जो है वो या कैप्टेंसी करता है वो जीतती है या फाइनल खेलती है, और जब फॉर्म में हो खिलाड़ी तो उसको मौका मिलना चाहिए। आई थिंक अदरवाइज इट्स क्वाइट अ गुड टीम। शुभमन गिल की हम बात करें, वाइस कैप्टन, T20 जब स्टार्ट्स देखे जाए उनका जो स्ट्राइक रेट है वो विराट कोहली वाली टेरिटरी में मतलब हुआ था 139, 140, 141, 145। तो क्या आप उनको एज अ स्टेबलाइजर, एज एन एंकर, एक वो कोहली वाला रोल खेलता हुआ देखते हैं T20 या विल जस्ट गो विद मतलब हिटिंग ऑल गन्स ब्लेजिंग? किस रोल में T20 के अंदर कोई इनिंग बिल्डअप तो करनी नहीं क्योंकि बहुत छोटा फॉर्मेट है, इसमें रुक के थोड़ी खेलना है आपने। तो आप एंड इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। आई थिंक उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है और जिस फॉर्म में है, जिस टच में है, he can always play his strokes right from the beginning and he clears the boundary with a lot of ease, so there shouldn't be any problem with him. I think उसकी बल्लेबाजी में कोई और उसे बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। he is good enough you know for any format, और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो आप और खुल के खेलते हो। एक और ओपनर था जिसका हम यशस्वी जायसवाल, हमें पता है वो इतना अच्छा बॉल स्ट्राइकर है, उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई है, राजस्थान रॉयल्स के लिए इस साल इतना अच्छा करा, टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं, हर जगह जहां चांसेस मिले तो वो मिस आउट कर गए। ही इज वेरी अनलक्की। तो उस पर आपका क्या कहना है? ही इज़ अनदर यंगस्टर जो अनलक्की है कि वहाँ नहीं है। स्टैंड वाइज में उसको रखा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो वहाँ पे होगा टीम के अंदर। जैसे मैंने कहा श्रेयस अय्यर और जायसवाल जो है कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए जिस भी फॉर्मेट में खेलते हैं वो परफॉर्म करते हैं, बट समटाइम्स 15 आपने सेलेक्ट करने हैं और देश की टीम जब आप बनाते हो कोई ना कोई खिलाड़ी छूट जाता है और हर एक कोई किसी ना किसी प्लेयर को पसंद करता है, उसको अपना फेवरेट मानता है, तो लाजमी बात है क्रिटिसिज्म तो होना है। आप कितनी भी अच्छी टीम सेलेक्ट कर लो तो भी आपका क्रिटिसिज्म होगा कि ये प्लेयर क्यों है, ये क्यों रह गया, बट लिमिट 15 की है तो आप जो है बेस्ट उसमें दे सकते हो। आई एम श्योर इन द कमिंग ईयर्स वो T20 फॉर्मेट में भी आ जाएगा जायसवाल। ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। पर T20 में ना फील्डिंग अगर आप दो खिलाड़ियों में देखोगे तो एज अ कोच और कैप्टन आप देखते हो कि भाई कौन फील्डर अच्छा है, तो उसमें कई बारी कोई खिलाड़ी जो है वो आपसे आगे निकल जाता है। तो आई थिंक यशस्वी हैज़ टू वर्क ऑन हिज फील्डिंग, कैचिंग एज वेल। वी हैव सीन इन द पास्ट बैट्समैन तो लाजवाब है, देयर इज नो डाउट। एंड टीम शीट में एक जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं T20 सेटअप में। अर्शदीप सिंह लीडिंग T20 विकेट टेकर एंड यंग हर्षित राणा बाय हिज साइड। बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में भी हमने थोड़ा लास्ट के एक आध मैच में देखा, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। बुमराह की प्रेजेंस के ऊपर आप क्या कहेंगे एंड उनके वर्कलोड के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बुमराह आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स विद द न्यू बॉल इन द वर्ल्ड, और ये तो 4 ओवर डालने हैं इसमें, 2 पहले 2 बाद में, तो वर्कलोड क्या है इसके अंदर, तो कुछ नहीं है, ये तो 1.25 घंटे की क्रिकेट है। तो आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही फेसेस द प्रॉब्लम जब आप 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलते हो या 4 टेस्ट मैच सीरीज खेलते हो, वहाँ पे उसका वर्कलोड मैनेजमेंट का आता है एंड ही गोज बाय द एडवाइस ऑफ जो भी BCCI ने या उसके जो अपने फिजियो हैं जो उसको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं। कोई भी खिलाड़ी मिस तो नहीं करना चाहता जब क्योंकि आपकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेलकम दिस थिंग कि सीनियर गेंदबाज हमारा सबसे एक्सपीरियंस वहाँ पे होगा, और कप्तान जब भी जो है लगे कि हाँ भाई उसे विकेट चाहिए, रनों पे अंकुश लगाना है, तो दे कैन यूज हिम। आप भी एक विकेट कीपर बैट्समैन, संजू सैमसन को शायद से अब पहला एक मेजर टूर्नामेंट खेलने को मिल सकता है। 3 इतना बढ़िया सेंचुरीज मारा, हाउएवर अगेंस्ट इंग्लैंड वो थोड़ा शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट थोड़ा वनरेबल दिखे। एंड ऑन दी अदर हैंड जितेश शर्मा को एक मतलब कमबैक मिला है आफ्टर अ ड्रीम सीजन विद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।
क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको लगता है कि केएल राहुल को भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए था, बिकॉज उनका भी एक आईपीएल बहुत बढ़िया गया था? जैसे मैंने कहा कि 15 ही रह सकते हैं। अब आईपीएल के अंदर तो आप देखो, अगर 8 टीमें हैं, 10 टीमें हैं, तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, और उसके अलावा भी जो है लोगों को मौका मिलता है खिलाड़ियों को खेलने का। और 200 खिलाड़ी थोड़ी वहाँ टीम में हो जाएंगे, या 150 खिलाड़ी थोड़ी हो जाएंगे। जो भी अच्छा कर रहा है, यस, जो फॉर्म में हो, और वो जो प्लानिंग है, जो थिंकिंग है कप्तान, कोच और सेलेक्टर्स की, उसमें भी फिट बैठना चाहिए। तो आई थिंक संजू सैमसन जो है, उसको जितने मौके अब मिल रहे हैं विकेट कीपिंग बैटिंग करने के, और वो अच्छा कर रहा है, तो अब नए नए की तरफ हम जाने की बात करें तो सेकंड विकेट कीपर है, अगर फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो वो खेल सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी स्केड्यूल हुआ है सितंबर 14 को। इतना कुछ अभी इन द पास्ट दोनों कंट्रीज के बीच हुआ है पॉलिटिकली एंड ऑन द मिलिट्री फ्रंट एज वेल। तो क्या हमें ये मैच खेलना चाहिए, एंड इफ वी डू, किस माइंडसेट, किस अप्रोच के साथ हमें इस मैच को मतलब लेकर चलना चाहिए? देखो, एज फार एज प्लेइंग द मैच इज कंसर्न, दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड। आई एम टू स्मॉल अ फ्राई पर्सन टू स्पीक ऑन दैट। एज अ प्लेयर, यस, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई फील जो बॉर्डर पे खून खराबा होता है वो भी बंद होना चाहिए। इनफ इज इनफ। तो उन चीज़ों को देखते हुए, बट मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, आईसीसी ट्रॉफी जो होती है, वर्ल्ड कप, आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं खेलोगे बाहर हो जाओगे, और जगह जो है, बट स्टिल इट्स फॉर द बोर्ड एंड गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन दैट। मेरे लेवल पे जो है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, बट देश की फीलिंग के साथ मेरी भी फीलिंग है कि बॉर्डर पे जो इनोसेंट मरते हैं, वो हमारे हों या उधर के हों, वो भी बंद होना चाहिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल, एक दिल्ली लैड हर्षित राणा काफी अग्रेशन दिखाया अपनी बॉलिंग में, आईपीएल में अच्छा करा है, थोड़ा लिमिटेड उन्हें अपॉर्चुनिटीज जो इंडिया के लिए मिली, उन्होंने अच्छा करा है, डेब्यू पे 3 विकेट लेना अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। उनके सिलेक्शन पे आप क्या कहेंगे? इट्स वेरी हार्टनिंग। दिल्ली प्रीमियर लीग में भी वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। ही इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, और स्लोअर बॉल भी अच्छी करता है, बहुत कंट्रोल के साथ। ही विल बी वेरी यूजफुल, अगर उसे मौका मिलेगा तो ही डू वेल। एंड एज अ दिल्लीआइट, यस, आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली का बच्चा जो है टीम में है, वो अच्छा करे, यही हमारी दुआ है, पूरी इंडियन टीम अच्छा करे। प्लेयर्स का तो कई बार सिलेक्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर कई बार आपको हैरानगी भी होती है कि प्लेयर लाइक जसवाल नहीं है टीम में, क्योंकि जसवाल तो वैसे ही बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो तो टेस्ट मैच में भी बड़ा ज़बरदस्त खेलता है, बट टू पिक, आई डोंट नो, दे हैव गिवन हिम द रेस्ट, और दे आर लुकिंग हैड समथिंग लाइक दैट।